हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2026 की रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हुए हुए 1 महीने से ऊपर वक्त हो चुका है बच्चों। काफ़ी बच्चों को रिफंड मिल भी चुका है, लेकिन काफ़ी बच्चों हैं जिन्हें अभी तक रिफंड रिसीव नहीं हुआ है। और इसको लेकर आए दिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रिसीव हो रहे हैं कि दी रिफंड रिलेटेड कुछ तो अपडेट दो, हमें अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी की जो अमाउंट है रिसीव नहीं हुई है। तो नीट 2026 रिफंड रिगार्डिंग जितने भी मीडिया आर्टिकल्स अभी तक रिलीज हुए हैं, एनटीए के प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैंने ये डेटा निकाला है बच्चों, जिसके जरिए आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ी हेल्प तो मिल जाएगी, एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्यों ये रिफंड की प्रोसेस डिले हो रही है, अभी तक रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको अपनी तरफ से क्या स्टेप लेने हैं। सबसे पहले तो रिफंड प्रोसेस में क्यों डिले आ रहा है। अगर आप लोग एनटीए के रिफंड रिलेटेड जो नोटिस रिलीज हुए थे वो नोटिस अगर पढ़ो बच्चों, तो एनटीए ने क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि इस साल क्योंकि 20 लाख प्लस बच्चों ने नीट 2026 में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स के लिए रिफंड प्रोसेस एक साथ इनिशिएट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एनटीए क्या कर रहा है, स्लॉट्स में, फेजेस में रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एनटीए ने ऐसे कर रखा होगा कि 50,000 बच्चों का एक स्लॉट होगा, पहले 50,000 बच्चों का रिफंड आएगा, एक बार वो प्रोसेस इनिशिएट हो जाए, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगले 50,000 बच्चों का नाम आएगा, उनको रिफंड दिया जाएगा। हो सकता है ऐसे 50,000 बच्चों का स्लॉट बनाया गया हो, ये तो मैं रैंडम नंबर बोल रही हूँ। हो सकता है 50,000 ना करके 1 लाख बच्चों का एक स्लॉट बनाया गया हो कि पहले 1 लाख बच्चों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद अगले 1 लाख बच्चों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो भले ही रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हुए 1 महीना क्यों ना हो चुका है, लेकिन हो सकता है अगर एक हफ्ते का टाइम एक स्लॉट को दिया हुआ हो कि 1 लाख स्टूडेंट्स का फर्स्ट वीक में ट्रांजेक्शन क्लियर किया जाएगा, सेकेंड वीक में अगले 1 लाख का, थर्ड वीक में अगले 1 लाख का, फिर फोर्थ वीक में अगले 1 लाख का, तो ये तो 4-5 लाख बच्चे ही हुए ना। 20 लाख पहुंचने तक तो और टाइम लगेगा। तो इसीलिए हो सकता है हमारी रिफंड की प्रोसेस डिले हो रही होगी, क्योंकि फेजेस में आप लोगों का रिफंड रिसीव हो रहा है। 20 लाख बच्चों का एक ही बार में रिफंड प्रोसेस इनिशिएट करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, होप रखिएगा कि अगले 1-1.5 महीना भी लग सकता है, हो सकता है आपको रिफंड रिसीव होने में, क्योंकि हो सकता है एनटीए 50,000 बच्चे या फिर 1-1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चों के स्लॉट्स में आप लोगों की रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट कर रहा हो। पहले तो ये रीजन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 50,000 बच्चों का ही मैं रिफंड एक बार में दे रहा हूँ या फिर 1 लाख बच्चों का ही दे रहा हूँ। मैं रैंडम फिगर आप लोगों को बता रही हूँ कि एनटीए ने ये तो बोला हुआ है कि हम फेजेस में ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन कितने कितने बच्चों का एक स्लॉट बन रहा है उसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो 20 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चों का भी स्लॉट बन रहा होगा, तो भी 1-1.5 महीना हो सकता है अभी तुम्हें रिफंड रिसीव होने में लग जाएगा। ठीक है, पहला तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है बच्चे कि ये प्लीज चेक कर लीजिएगा कि जो अकाउंट डिटेल्स आप लोगों ने एनटीए को सबमिट करी है, अगर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है कि मैंने ये अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। उस बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर का नाम, ये सभी डिटेल्स करेक्ट थी ना। अगर एक भी डिटेल इनकरेक्ट थी, स्पेशली आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर में एक भी डिजिट इधर की उधर हुई थी, तो फिर रिफंड रिसीव नहीं होगा बच्चों। तो हो सकता है काफी बच्चों की उनकी तरफ से ही कुछ गलती रह गई हो कि बैंक अकाउंट डिटेल आपने गलत प्रोवाइड कराई हो, जिसकी वजह से आप लोगों को रिफंड ना मिल रहा हो। तीसरा, अगर आपकी रिफंड प्रोसेस में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे कि साइबर कैफे वाले भैया इन्वॉल्व है, आप लोगों ने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, अपने ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ, फूफा जी, किसी रिलेटिव की अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, या फिर साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, तो उनसे पूछिए कि क्या आप लोगों को रिफंड रिसीव हो गया है। और आप लोगों को जो मेल आएगा, जो मैसेज आएगा, उस पर्टिकुलर नंबर या उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आएगा जिसके जरिए आप लोगों ने नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो अपडेट के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करिएगा, और बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है अमाउंट या फिर नहीं हुआ है, उसके लिए उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को ही चेक करिएगा जिसकी डिटेल आपने बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने वाली विंडो में प्रोवाइड कराई थी। चेक कर लीजिए आप लोगों ने साइबर कैफे वाले भैया का अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कराई थी या फिर किसी थर्ड पार्टी अपनी किसी रिलेटिव की डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी, वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उनका अकाउंट अपडेट करके आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो ये 3 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपकी अभी पेमेंट की प्रोसेस डिले हो रखी है। इसमें से सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट तो यही है जिसको एनटीए ने भी कंफर्म किया हुआ है कि भाई हम फेजेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो कितने कितने बच्चों का स्लॉट बन रहा होगा हमें नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट में अपियर हुए थे, 20 लाख प्लस बच्चे अपियर हुए थे, तो 1.5 से 2 लाख बच्चों का भी अगर स्लॉट बन रहा होगा तो भी अगले 1-1.5 महीना लगने वाला है रिफंड रिसीव होने में, है ना। तो ये कुछ मेजर रीजन हो सकते हैं बच्चों। अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझे ऐसा भी केस बता रहे थे कि दी हमारे पास एनटीए की तरफ से मैसेज आ गया है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड आ चुका है, लेकिन जब हम पासबुक अपडेट करवा के देख रहे हैं तो हमें तो दिख रहा है कि एनटीए की तरफ से कोई अमाउंट आई ही नहीं है। इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी अकाउंट डिटेल वेरीफाई कर लो। आप लोगों ने जो अपनी अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही आप लोगों को रिफंड रिसीव हुआ होगा।
आपको एनटीए की तरफ से जो मैसेज आया ना बच्चों, उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा। सपोज आपका एसबीआई का अकाउंट है तो ऐसा लिखा होगा एसबीआई एक्स 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 एक्स, और लास्ट में सपोज 4212 ऐसा कुछ नंबर होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा। चेक करो कि तुमने एनटीए की रिफंड पोर्टल में जो अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया था, उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर की लास्ट की डिजिट क्या वही डिजिट्स हैं जो आपको एनटीए की तरफ से मैसेज आया है कि आपको रिफंड करा दिया गया है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। ये डिजिट्स और आपने एनटीए के पोर्टल में जो डिजिट्स सबमिट करी थी बैंक अकाउंट नंबर वाली, वो लास्ट के 4 डिजिट सेम है? अगर सेम है तो हाँ, सेम अकाउंट में ही आप लोगों को रिफंड रिसीव होगा। अगर एक भी डिजिट इधर की उधर हो रखी है, यानी कि आप लोगों का रिफंड कहीं और बैंक अकाउंट में चला गया होगा, तो ये 4 डिजिट के बेसिस पर भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि जो अकाउंट डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई थी और जहां पर रिफंड रिसीव हुआ है वो सेम है या फिर नहीं है। दूसरा, आप लोगों को जब एनटीए की तरफ से मैसेज आया था ना बच्चों, उसके अगले 4 से 5 दिन तक का वेट करिएगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 से लेकर 5 दिन का, वीक डेज का टाइम लग जाता है, वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। तो हो सकता है अगर आपको मैसेज फ्राइडे को आया था, सैटरडे संडे, कभी कभी बैंक हॉलीडे होती है सैटरडे की, संडे को तो बैंक बंद ही रहता है, सैटरडे संडे का गैप आ गया, आप नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज देखिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक का टाइम देखिए, कम से कम 1 हफ्ता वेट करिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है आप लोगों को रिफंड रिसीव हो जाए। अगर आपको एनटीए की तरफ से मैसेज आ चुका है कि रिफंड हमने अपनी तरफ से भेज दिया है, 1 हफ्ते का वेट करिएगा, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रिफंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग जब पासबुक प्रिंट करा रहे हैं उसमें अगर रिफंड अपडेट होकर नहीं आ रहा है तो एक बार क्या करिए, अपना ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी निकाल के देखिए। इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए देखिए कि एनटीए की तरफ से कोई अमाउंट रिसीव हुई है, या फिर अगर आपके पास गूगल पे, भीम पे, कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप यूज करते हैं, उसमें अपना अकाउंट बैलेंस चेक करो और देखो कि अकाउंट बैलेंस बढ़कर आया है क्या उसी अमाउंट से बढ़कर आया है। अगर बढ़कर आया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एनटीए की तरफ से आपको रिफंड रिसीव हो गया होगा। तो सिर्फ पासबुक प्रिंट कराने के अलावा एक बार ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी निकाल कर देखिएगा। एक और बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैंक डिटेल्स आपने एनटीए को प्रोवाइड कराई थी वो बैंक अकाउंट ही बंद हो रखा है, वो आप यूज ही नहीं कर रहे थे इसलिए बैंक ने वो अकाउंट बंद ही कर दिया है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर एनटीए ने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया तो होगा, पैसे आए तो होंगे, लेकिन क्योंकि अकाउंट बंद था तो वो रिवर्स ट्रांजैक्शन हो जाता है, वापस से आपका पैसा एनटीए के पास चले गया होगा। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका बैंक अकाउंट ही बंद हो रखा हो। तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो आपने बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया वो बैंक अकाउंट ही बंद हो रखा है। इस वजह से तो ऐसे होगा बच्चों कि एनटीए ने जो पैसा आप लोगों को भिजवाया होगा वो पैसा वापस से रिवर्स ट्रांजैक्शन के जरिए एनटीए के पास चला गया होगा। तो ये कुछ और तरीके हैं जिसके जरिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर आपको एनटीए की तरफ से मैसेज आ गया है कि हमने रिफंड दे दिया है फिर भी रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको इस केस में किस तरीके से वेरीफाई करना है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, अब चाहे तुम्हें मैसेज रिसीव हुआ है रिफंड का या फिर नहीं हुआ है, तुम वेट कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे पास रिफंड नहीं आया है, तो इस टाइम पर पेशेंटली वेट करने के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या मेजर्स लेने हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों को एनटीए की तरफ से मैसेज आ गया है कि आप लोगों के अकाउंट में हमने रिफंड प्रोसेस कर दी है, आप लोगों को रिफंड रिसीव हो चुका है और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आया नहीं है, तो आप लोगों को एनटीए की तरफ से जो मैसेज आया होगा ना बच्चों, उस पर्टिकुलर मैसेज में एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होगा। उस नंबर को अपनी बैंक की ब्रांच में लेकर जाओ। सपोज आपका अगर पीएनबी में अकाउंट है तो एनटीए का जो ये मैसेज है, ये पर्टिकुलर मैसेज उस बैंक में लेकर जाना, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है ना, उस ब्रांच में किसी मैनेजर को या फिर किसी एम्प्लॉय को दिखाइएगा। वो उस यूटीआर नंबर को ट्रेस करते हुए पता करेंगे कि आपकी वो अमाउंट कहाँ गई है, अभी इनिशिएट ही नहीं हुई है या फिर रिवर्स ट्रांजैक्शन हो गया है, क्या हुआ है, वो उस पर्टिकुलर यूटीआर नंबर के जरिए ट्रेस करके आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों की रिफंड की अमाउंट का क्या हुआ। ठीक है, ये तरीका पहला आप अपना सकते हैं। ये तो वो अपनाएंगे जिनको एनटीए की तरफ से मैसेज आ गया था कि हमने रिफंड की प्रोसेस शुरू कर दिया, आपको रिफंड मिल गया है। अगर अभी तक नहीं मिला है तो उस मैसेज में दिए हुए यूटीआर नंबर के जरिए आप ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों को अभी एनटीए की तरफ से मैसेज ही नहीं आया है कि रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला और वो अभी होप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब रिफंड आएगा, तो आप लोगों के पास एनटीए का हेल्पलाइन नंबर है और एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। एनटीए को मेल करिए, एनटीए के इन दोनों हेल्पलाइन नंबर के जरिए एनटीए को कांटेक्ट करिए और पूछिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एप्लीकेशन है, नी 2026 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये मेरी बैंक डिटेल्स थी, मुझे बताइए मेरा रिफंड कब रिसीव होगा। अपनी प्रॉपर डिटेल्स, हाँ, आपका नी 2026 का आप लोगों का नाम, एप्लीकेशन नंबर, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एनटीए को मेल करिएगा और वेट करिएगा एनटीए के रिप्लाई का, या फिर एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं बच्चों।
यही तरीके हैं मेरे बच्चे जिसके ज़रिए आप लोग रिफ़ंड रिलेटेड अपडेट जान सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को और कोई तरीका पता है जिसके ज़रिए बच्चा रिफ़ंड रिलेटेड अपडेट जान सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि 1000, 1500, 1600 रुपये कम नहीं होते हैं। उन बच्चों को रिफ़ंड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर बच्चा डिज़र्व करता है कि उसको उसकी रजिस्ट्रेशन की अमाउंट वापस मिले। तो मैंने जितने भी आप लोगों को मेजर्स बताए, इसके अलावा किसी और को कुछ पता है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आपको रिफ़ंड रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिफ़ंड का करंट स्टेटस ज़रूर मेंशन करिएगा। क्या आपको रिफ़ंड रिसीव हो गया है तो मेंशन करो नीट 2026 रिफ़ंड रिसीव्ड। अगर आपको रिफ़ंड रिसीव नहीं हुआ है लेकिन एनटीए की तरफ से मैसेज आ गया है कि रिफ़ंड प्रोसेस इनिशिएटेड इन योर बैंक अकाउंट, तो लिखो रिफ़ंड मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम एनटीए बट रिफ़ंड नॉट रिसीव्ड येट। या फिर आप लोगों को मैसेज भी नहीं आया है, रिफ़ंड भी नहीं आया है, तो लिखो रिफ़ंड नॉट रिसीव्ड येट। तुम्हारा नीट 2026 का रिफ़ंड का करंट स्टेटस क्या है, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चल सके कि सच में अभी क्या करंट स्टेटस चल रहा है, मेरे बच्चों को कितने बच्चों को रिफ़ंड अभी रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हाँ, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और जो ये मेजर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं प्लीज़ इन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा। आई एम श्योर एंड आई होप अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों को रिफंड मिल जाए मेरे बच्चों। नीट 2026 का जिन बच्चों ने पेपर दिया था, एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हुआ था और अब तुम लोग नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हुए बायोलॉजी के मैंने चैप्टर वाइज जो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है बच्चों, उसके जरिए बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए मेरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। नीट 2027 सिलेबस अपडेट, पेपर कैसे होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा या फिर नहीं होगा, उन सभी अपडेट्स के लिए भी स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एट ईज। फिलहाल के लिए मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर करंट स्टेटस फॉर नीट 2026 रिफंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।